श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री योषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन गुरु कैसा होना चाहिए, इस प्रवचन का चौथा अंतिम भाग। द्रोणाचार्य ने एक बार अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों की परीक्षा ली। उन्होंने एक काठ का पक्षी बनवाकर वृक्ष पर रखवा दिया और एक एक करके अपने सब शिष्यों को तीर से उसका निशाना करने कहा। आचार्य के पूछने पर किसी ने कहा, मैं वृक्ष डालियों एवं पत्तों सहित पक्षी को देखता हूँ। तो किसी ने कहा, मैं डालियों और पत्तों सहित पक्षी को देखता हूँ। इस प्रकार किसी से भी उस पक्षी का ठीक ठीक निशाना नहीं हुआ। अंत में अर्जुन से पूछने पर उसने कहा, मैं केवल पक्षी देख रहा हूँ। अर्जुन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। एक संत ने कहा, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। इसी को दृष्टि योग, शांभवी मुद्रा और वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। इसका अमा, प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि से साधन किया जाता है। आंख बंद कर देखना अमा दृष्टि है, आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा दृष्टि है और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि है। प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि में आंख में रोग भी हो सकता है। अमा दृष्टि में कोई रोग नहीं। सुतीक्ष्ण मुनि और शमीक मुनि की कथा को पढ़िए। ये सब आंख बंद कर ध्यान करते थे। भगवान बुद्ध की ध्यानावस्थित प्रतिमा को देखिए, वे भी आंख बंद कर ही ध्यान करते दिखाई पड़ते हैं। कबीर साहब ने कहा है, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। तथा नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिए को लिया रिझाए। यह सुगम साधन है। दृष्टि योग से एक बिंदुता होती है, एक बिंदुता से पूर्ण सिमटा होता है और तब प्रत्यक्ष होता है। उलटी देखो घट में ज्योति पसार। और बाबा नानक ने कहा, अंतरि ज्योति भई गुरु साखी चिन्हे राम कर्मा। यह जो साधन करता है, इंद्रियां काबू में आती हैं, एक बिंदुता होती है, केंद्र में केंद्रित होता है। वहाँ का रस साधक को बाह्य विषय रस से विशेष मनोहारी हो जाता है। बाह्य विषय रस कम हो जाता है। इसी तरह दमशील होना होता है। इंद्रियों को विचार से भी रोको और साधन भी करो। केवल विचार से गिर भी सकता है। विषय से छूटा तो क्या हुआ, निर्विषय की ओर हुआ। श्री राम ने कहा था, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। परमात्मा निर्विषय है, उससे जुटा। यह संबंध ईश्वर भक्ति से है। उसके बाद सातवीं भक्ति में मनोनिग्रह का साधन है। कोई कहे कि दम के साधन में भी तो मन का साधन होता है, लेकिन वहाँ दोनों के साधन संग संग होते हैं। सातवीं भक्ति में केवल मन का साधन होता है, क्योंकि मन के साधन के बिना रिद्धि सिद्धि के प्रेरण में मन पड़ सकता है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई। होई बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। इसलिए मनोनिग्रह का साधन है। कैसे होगा? न नाद सदृशो लय है। गुरु से इसका यत्न जानो। अंधकार के शब्द में स्वाद नहीं है। प्रकाश मंडल के शब्द को पकड़ो, तब जो शब्द मिलता है उसमें बहुत स्वाद है। उस शब्द को पकड़कर आगे बढ़ो। तुलसी साहब ने कहा है, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले
सोई करत बखाना हो। वह शब्द कहाँ से आया है? ईश्वर से सृष्टि हुई है। शब्द ईश्वर से है, बिना कंप के सृष्टि नहीं हो सकती। आदि सृष्टि में आदि कंप हुआ। कंप शब्दमय होता है और शब्द कंपमय होता है। जो कोई आदि शब्द को पकड़ता है तो परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह, ऐसा हो जाएगा। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है, इसलिए वह शब्द ईश्वर तक पहुंचाता है। वह शब्द वर्णात्मक नहीं है, ध्वन्यात्मक है। अघोषम अव्यंजनम अस्वरं च अतालु कंठोष मनासिकम च अरेफ जातं उभयोष्टवर्जितं यक्षणं न क्षरते कदाचित। अमृतनाद उपनिषद। शब्द शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी कड़ी देह। संत कबीर साहब। जो लाभ हो उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरे के दोष को न देखना आठवीं भक्ति है। नवी भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दीनता लाकर मेरा राम भरोसा रखना। ऊपर वर्णित 7 भक्तियों में पूर्णता पाने पर ये 8वीं और 9वीं दोनों भक्तियां आप ही आप सध जाती हैं। यह संतों का मार्ग है, इस पर चलो, सत्संग करो, गुरु खोजो और भजन करो तो कृतार्थ हो जाओगे। एक जन्म में नहीं तो कई जन्मों में। यह बीज ऐसा है कि मुक्ति दिलाकर ही छोड़ेगा। भक्ति बीज बिनसय नहीं, आए परे जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि योग का आरंभ का नाश नहीं होता। साधक पुण्यकर्ता पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग आदि लोकों को पाकर और वहां बहुत वर्षों तक निवास करके पवित्र श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है अथवा बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्व के बुद्धि संस्कार को पाता है और उससे अधिक योग सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते पापों से शुद्ध होता हुआ अनेक जन्मों के अनंतर सिद्धि पाकर उत्तम गति पा लेता है। जैसे चुंबक से लोहा खींच जाता है और उसमें लग जाता है, परंतु चुंबक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है, लेकिन जो भक्त उस आदि शब्द से पकड़ा जाएगा उसको कोई वज्र भी नहीं छुड़ा सकता। आज तक जितने प्रकार के बम बनते हैं कोई भी नहीं छुड़ा सकता। कोई कहते हैं कि 9 भक्ति में से एक भी कर लो तो ईश्वर के अतिशय प्यारे बन जाओगे। मैं कहता हूं कि एक भक्ति वाला अतिशय प्रिय है। तो 9 प्रकार की भक्ति जो करेगा उसके लिए 9 बार अतिशय जोर कर देखो, वह कितना प्यारा होगा। भक्त को तो भक्ति करने में न्योछावर हो जाना चाहिए। तुम कुछ भक्ति करना चाहो और कुछ नहीं तो कैसे भक्त हो? तुम कायर हो। तुमको पुरुषार्थी बनकर सभी भक्ति करनी चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति सिलसिले के साथ है, 9 भक्ति करो। परमाराध्य गुरुदेव का यह प्रवचन मुरादाबाद स्थित श्री संत मत सत्संग मंदिर कानून गोयान मोहल्ले में दिनांक 12/4/1965 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।